इसलिए हुआ क्योंकि तुमने प्रेम और संयम की आत्मा के प्रकट होने के लिए एक आत्मिक वातावरण तैयार किया। और जब यह प्रेम और संयम की आत्मा प्रकट होती है तो वह तुम्हारे भीतर की कड़वाहट, बंधन और मानसिक कैद को तोड़ देती है, उसे उखाड़ फेंकती है, उसे मिटा देती है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ इतना समझ लो कि हम स्वयं एक वातावरण हैं। हम वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं और वातावरण बना सकते हैं। हम ऐसे वातावरण बना सकते हैं जो आत्माओं को आकर्षित करते हैं। अगर तुम अपने फोन में अशुद्ध चीजें देखना शुरू कर दो, जैसे कि अश्लील वीडियो या गलत तस्वीरें, और तुम ये नहीं समझ पाते कि कहाँ रुकना है, कब किसी अशुद्ध चीज को बंद कर देना है, कब किसी वेबसाइट या पेज को ब्लॉक करना है, जब तुम इन सब कूड़ा कचरे, गंदगी और गलत चीजों को नहीं रोकते तो धीरे धीरे एक आत्मिक वातावरण बनने लगता है। क्योंकि उस फोन में मौजूद वह आत्मा वो अशुद्ध वीडियो या दृश्य के जरिए तुम्हारी आंखों के माध्यम से तुम्हारे मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन सेल्स में प्रवेश करती है, और फिर वहां से वो सिग्नल स्पिरिचुअल रेल्म में चला जाता है, वो सिग्नल आत्मिक जगत में चला जाता है। और तब वही दुष्ट आत्मा जो उस दृश्य या वीडियो के पीछे होती है तुम्हारे मन में प्रवेश करती है, ब्रेन सेल्स में प्रवेश करती है, और वहां एक आत्मिक वातावरण बनाने लगती है। और फिर तुम्हारे मन के द्वारा काम वासना पैदा होने लगती है, और फिर धीरे धीरे तुम वही हरकतें करने लगते हो जो तुमने अपनी आंखों से देखी थी, क्योंकि वह आत्मा तुम्हारी आंखों के माध्यम से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई, क्योंकि तुमने खुद उसे अनुमति दी, तुमने उसके साथ सहमति कर ली। इसी तरह धीरे धीरे तुमने अपने भीतर उस आत्मा के प्रकट होने के लिए एक वातावरण बना लिया, वही आत्मा जो उस दृश्य या उस वीडियो के पीछे काम कर रही थी। इसलिए परमेश्वर के पुत्रों, सावधान रहो। ध्यान दो कि तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों और कानों के माध्यम से एक वातावरण बन सकता है जो किसी आत्मा को आकर्षित कर सकता है। तुम्हारी आंखें, विचार और कल्पनाओं के जरिए तुम वह वातावरण बना सकते हो जिससे कोई आत्मा आकर्षित होकर तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। अपने कर्मों, व्यवहार, विचार और कल्पनाओं के द्वारा तुम ऐसा वातावरण बना सकते हो जो किसी विशेष आत्मा को आकर्षित कर ले। जागो, तुम्हें डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की पहचान यह है कि वह अपने आप को नियमित रूप से लगातार परमेश्वर के वचन के साथ संगति में रखता है। वचन के अनुसार चलो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।